कानूनी पक्ष हमारा मजबूत होगा तो परेशानी आएगी वह टल जाएगी। हमको कानून हाथ में नहीं लेना है, लेकिन वह सब कुछ करना है जो राष्ट्रहित में उचित है, जिसकी इजाज़त लोकतंत्र का सबसे पवित्र ग्रंथ संविधान देता है। बहुत से लोगों को टीबी ने मार डाला। टीबी उस हत्यारे का नाम है जिसने हत्या कर दिया। आज शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कि ये स्वागत समारोह क्यों किया जा रहा है। आप लोगों को पता है कि हमारे जो अग्रज हैं लगातार अपने वीडियो के माध्यम से लोगों को नई नई दिशाएं दिखाते रहते हैं और नई नई चीज़ें दिखाते रहते हैं। आज 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे होने की खुशी में आज सभी लोग दूर दूर से आकर के यूट्यूबर साथी हैं, साथ पत्रकार साथी हैं, मिल करके आज जो है मिलियन सब्सक्राइबर का कि आज 1 मिलियन सब्सक्राइबर की खुशी होने के सभी लोग आज आपका जो स्वागत किए हैं, केक भी काट रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर इसके लिए? खुशी तो सभी को होगी। कोई अगर प्रशस्ति का मुकाम मिलता है जी तो सबको प्रसन्न होना चाहिए और मुझे भी खुशी हो रही है। मैं तो ये सब नहीं चाह रहा था, क्योंकि हम फक्कड़ लोग हैं और ऐसे ही ये फील्ड के काम करने वाले सभी लोग हैं। 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे करने में आपको क्या क्या कठिनाइयाँ हुई? कोई कठिनाई नहीं, सब मौज में हो रहा है, सब मौज में, आनंददायक। थोड़ा सर यूट्यूबरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेहनत करना है, कहीं रास्ता, कठिन परिश्रम, मौज में, कोई तनाव नहीं। पढ़ना है, लिखना है, सीखना है और अच्छा परोसना है। यह ध्यान रहे कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो राष्ट्र हित में हो, देश का उससे नुकसान ना हो, देश का फायदा हो और उसमें मानव अधिकार हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, ऐसे जो भी मामले हों लोक कल्याण के, सभी शामिल हों। जैसे कि आपने कहा कि यूट्यूबरों को काम करना है, मेहनत करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि यूट्यूबरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब कोई चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं, तो इनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अगर हम विधि की मर्यादा का ध्यान रखेंगे, यानी कानूनी मामले, कानूनी पक्ष हमारा मजबूत होगा तो परेशानी आएगी वह टल जाएगी। हमको कानून हाथ में नहीं लेना है, लेकिन वह सब कुछ करना है जो राष्ट्रहित में उचित है, जिसकी इजाज़त न कोई कुर्सी न कोई मेज। आदरणीय कुमनाथ जायसवाल जी हमारे बीच हैं, सबसे हम लोगों के वरिष्ठ अग्रज हैं। सब लोगों से हम लोग मिल लिए, यहाँ पानी वानी पिएंगे, हैंडपम्प है, पानी चला के राजेश जायसवाल जी हैं, प्रमोद भाई हैं, विवेक है, गुल्लू भाई है, दाऊद हैं, दाऊद इब्राहिम तो मोहम्मद साद शेख हैं, अमित हैं, सत्या है, सब लोग हैं। तो ऐसे में क्या दिक्कत हो रही है? ऐसे आराम से हैंडपम्प से पानी पिएंगे और केक हम लोग खा ही लिए हैं, कुछ और खा पी लेंगे। क्या लगा है? कौन सा दिखाना? कोई वीआईपी कल्चर देश के लिए बड़ा नुकसान करेगा। ऐसे ही है, कभी साइकिल से चल लिया, कभी मोटरसाइकिल मिल गई, कभी लटक लिया, कभी बस से चल लिया, कभी बैलगाड़ी भी मिल जाती है। बहुत बार बैलगाड़ी की यात्रा भी की जाती है, घोड़ा गाड़ी की यात्रा की जाती है, पैदल चल लिया, साइकिल चला लिया, तो इसी का मौज है। सर एक क्वेश्चन और होगा, आप नॉर्मल ज़िंदगी ही जीना क्यों पसंद करते हैं? और नॉर्मल में ही मौज है और उस काम को करना चाहिए जिस काम में मौज मिले, तो मुझे मौज आता है। नॉर्मल हूँ, नॉर्मल परिवार का सदस्य हूँ और मौज तो इसी में है। नॉर्मल वाले ही जिंदा रह पाए हैं कोरोना संक्रमण में, जिनके पास बहुत बड़े जो धनवान लोग थे, कौन नहीं संक्रमित हुआ और सब घर में घुस गए। किसी का नाम क्या लेना है, बहुत लोग ऊपर भी चले गए, मैं भी संक्रमित था। लेकिन जो नॉर्मल जीवन जिया है वह इस युद्ध में वह विजयी हुआ है। सर एक सवाल और आपसे है कि अभी कभी भी जब हम लोग कभी सफ़र करते हैं तो कुछ लोग ऐसा है कि यूट्यूब को गलत मानते हैं, जबकि लोग कहते हैं कि गूगल पे जो भी चीज़ें आती हैं वो सही होती हैं। क्या यूट्यूब को सच में गलत माना जाता है? नहीं, यूट्यूब एक सोशल मीडिया है जी, और इसकी औकात को आज के दिन कम नहीं आंकना चाहिए। बड़े बड़े जो नामी गिरामी चैनल हैं, सबको अपनी औकात का पता लग गया। अब यूट्यूब से सब ले रहे हैं और लोगों ने भी टीवी चैनल को कोरोना संक्रमण के काल में बंद कर दिया। बहुत से लोग टीवी बांध करके रख दिए, फालतू दिखाना है इनको, ऊल जलूल और ऐसे नमक मिर्च लगा करके बहुत से लोगों को टीवी ने मार डाला। टीबी उस हत्यारे का नाम है जिसने हत्या कर दिया। बहुत से लोग यहीं के
सिंह साहब एक नाम क्या 2 नाम डॉक्टर को दिखा के आए, डॉक्टर ने कहा कोरोना आपको है लेकिन परेशान मत होइएगा, ठीक हो जाएगा। दवा ववा दी, अपने घर पर पहुँचे, टीवी खोले, यह देखिए लाशों का अंबार लगा है और तमाम लाशें यहाँ शमशान पर लकड़ियाँ कम हो गई हैं, सुनसान हो गया है, लाश पर लाश जलाने के लिए जगह नहीं होगा क्या देश का, ऐसे ही लाशें गिर रही हैं। ऐसे ही हुआ। और सर आपसे एक आखिरी सवाल है कि जितने भी यूट्यूबर जो साथी काम करते हैं उनको कुछ ऐसे लोग जो मिल जाते हैं रास्ते में, उनको फर्जी पत्रकार के नाम से कहते हैं कि वो फर्जी पत्रकार है, क्या कहना चाहिए? देखिए, सत्या देवासुर संग्राम हमेशा हुआ है और हमारे कर्म बताएंगे कि कौन फर्जी है। ठीक है, ऐसे करना है, अच्छे करते रहना है। और यह सब कठिनाइयाँ आएंगी, पहले भी आई थी, आगे भी आएंगी, वर्तमान में भी आ रही हैं, तो इससे मुकाबला करना है। हम कानून हाथ में नहीं लेंगे, हम उन्हें अपने कलम से जवाब दें। हाँ सर आप पटना गए थे आयांस के लिए, लेकिन कोई बड़ा नेता उनके बारे में उसके लिए कोई आया नहीं, और नीतीश कुमार जी कहे हैं कि जो है कि हमारे बस का बात नहीं है, तो इसमें संविधान की जो अवहेलना हुई है, लेकिन उनके बारे में क्या कहना चाहिए? नीतीश कुमार को ऐसा नहीं कहना चाहिए, और उन्होंने संविधान की शपथ लिया है, लोकतंत्र के सबसे पवित्र ग्रंथ की, और भारत का संविधान यह कहता है, आर्टिकल 21 का अगर उल्लेख हम विशेष रूप से करें तो यह कहता है कि देश में जो भी पैदा हुआ है, अथवा पैदा ही नहीं, जो विदेश का भी है, उसके भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार उसको भी है। अगर उसका हनन होता है तो यह राज्य पर अधिरोपित करता है। अब दैहिक प्राण एवं दैहिक प्राण माने जीने का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता हमें गरिमा के साथ जीने का अधिकार, घिसट घिसट करके जीने का नहीं। तो अब उसमें उस अधिकार में चिकित्सा का भी अधिकार है, पानी का भी अधिकार है, शुद्ध पानी का, शुद्ध भोजन का अधिकार है, आवास का अधिकार है, शौचालय का अधिकार है, विचरण का अधिकार है, पर्यावरण का अधिकार है, तमाम चीज़ें। उसी में मेडिकल चिकित्सा का भी अधिकार है। अब उनको नहीं पता है, गुड सेंस की कामना की जाती है। आशा करता हूँ कि देशवासी उनको समझाएंगे, आज नहीं कल समझ में आएगा। जी सर, जैसे कि आयांस के लिए तो सभी लोग यूट्यूबर जितने थे और कई लोग भी आयांस आगे, लेकिन और भी कोई अगर मसला ऐसा आ जाता है तो उनके लिए तो कोई ऐसा नहीं, तो लोग जो है कि फर्जी ही मानेंगे। नहीं, फर्जी वर्जी नहीं मांगेंगे। देखो, हमारे यहाँ भी बहुत लोगों का आया, चिकित्सकों ने जो एस्टीमेट बनाया है इलाज का, पहले तो ऐसे तमाम मामले आप लोगों के सामने भी आएंगे। पहले यह देखना है भैया आपने दिखाया कहाँ। बहुत से अभी हमारे यहाँ आया, सर कुछ हमको भेज दीजिए, हमारी माँ बीमार है, हम दिखा देते हैं। तो ऐसे लॉकडाउन में भी कई जगह मैंने धोखा खाया, भिजवाया, कुछ अनाज भिजवाया, कुछ पैसे भिजवाया, अपने भेजा, लेकिन वह लोग फर्जी थे कई लोग। अब कह करके कहना ठीक नहीं है, लेकिन वह लोग फर्जी थे, कई जगह ऐसे किए। इस समय भी कुछ एक ऐसे व्यक्ति का आया जो युवा है, हर तरह से ठीक है, और कहा कि सर भूखमरी के शिकार है। हमने कहा भैया कुछ तो करिए, तो अभी ऐसे ही थे। तो ऐसे में देखना है कि चिकित्सीय प्रमाण कहाँ है, कहाँ वो सही में इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर एक बात और है कि आपने अप्लाई कब किया, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को लिखा क्या आपने? यदि नहीं लिखा है तो आप लिखिए, और अगर तात्कालिक बात है, इलाज की आवश्यकता होगी तो नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। मानस में राजेश जी है, लिखा है, राम राज्य की जो परिकल्पना जिसको गांधी भी कहते थे, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, कोई दरिद्र न हो, कोई दुखी न हो, इसकी चिंता हम सभी को करना है। यह चिंता प्रधानमंत्री के बस की बात नहीं है, अकेले करेंगे, मुख्यमंत्री नहीं करेंगे, करना तो हमको आवाज़ उठाते रहना है जहाँ तक बन पड़े। जैसे ये दाऊद हैं, दाऊद इब्राहिम, अगर कलाम पाक की बात किया जाए, केवल मानस ही क्यों, चलते हैं कलाम पाक पर और उस पर गुरु ग्रंथ साहब पर, अगर इसकी बात किया जाए, उसमें भी है कि अगर एक मुस्लिम परिवार के अगल बगल 40 लोग हैं, 40 परिवारों में कोई अगर भूखा है तो अल्लाह ताला नमाज कबूल नहीं करेगा। और उसमें यह नहीं दिया गया है कि केवल मुसलमान हो,